हामला ख़वातीन होती हैं, रोज़ा रख लेती हैं तो उन्हें चक्कर बहुत आते हैं। हाँ, ये सारा इसकी क्या वजह होती है? क्या वजह? डिहाइड्रेशन यही मैं आप बता रही हूँ कि अगर आपको चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है, आपको लगता है कि आप एकदम से फेंट हो रहे हो, और उस सूरत हाल में आपने अपनी हाइड्रेशन बेहतर करनी है, यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और पानी की कमी का मतलब है 8 से 10 ग्लास आपने इफ्तारी में लेने हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स के साथ आपने पानी का इस्तेमाल भी रखना है। और बेहतर है कि सिंपल पानी ना लें, आप पानी में थोड़ा सा लेमन, पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर ऐड करें और लेमन वाटर बनाएं, ताकि अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन है, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, तो ऐसे मशरूब से आपकी हाइड्रेशन बेहतर हो जाएगी, बेबी की सर्कुलेशन बेहतर रहेगी, उसको खून की सप्लाई बेहतर रहेगी और आप वीकनेस का शिकार नहीं हो। और ग़िज़ा की बात की जाए, पहले हमने सहरी की बात की, इफ्तारी में हमें ख़ास तौर पर किस तरह का मील लेना चाहिए? हाँ, इफ्तारी में हमारा सबसे मतलब रमज़ान तो मुकम्मल ही नहीं है जब तक पकौड़े ना बने, समोसे ना बने और ये वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें ना बने। तो उसमें होता यही है कि जैसे आम लोग भी, और अगर हम प्रेग्नेंट ख़वातीन की बात करें तो उनमें भी जो ही आप ऑयली चीज़ें लेते हैं या पकौड़े लेते हैं, फिर पानी पीते हैं, तो आपको कुछ खाने की नीड ही नहीं रहती, यानी आपका स्टमक ऑलरेडी फिल हो जाता है और आप सहरी तक कुछ नहीं खा सकते, और सहरी में फिर आप थोड़ा सा मील लेते हो। तो इफ्तारी में मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करें। फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं, दही बड़े ले सकते हैं, और एनर्जी वाली चीज़ें जैसे चना चाट ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अपनी इफ्तारी में ऐड करें। और साथ में फिर वही बात कि आपको लिक्विड इनटेक के लिए लस्सी, जूसेस, शेक्स, स्ट्रॉबेरी शेक जैसे तो हम जो मीठे मशरूबात पीते हैं वो पीने चाहिए? वो बिल्कुल नहीं पीने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज़ है तो वो एकदम एग्रीवेट होगी, उसकी वजह से आपके बेबी पे इफेक्ट आ सकता है। अगर ब्लड प्रेशर का शिकार हैं आप, तो वो मशरूब वो भी आपका वेट पुट ऑन करते हैं, कैलोरीज ऐड कर रहे हैं, हालांकि आपको हेल्थ के पर्पज से तो इसमें कोई फायदा नहीं हासिल हो रहा। Exactly. तो इसलिए आपको अपनी नेचुरल डाइट पे रहना है, सारी फ्राइड और फैटी चीज़ों को अवॉइड करना है, और बेहतरीन तरीका यही है कि आप रोटी के साथ सालन लें, ताकि वो जो आप ये समझते हैं ना कि अभी तो हम ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा लेते हैं फ्राइड, उसके बाद हम अपना मील ले लेंगे, तो वो आप मील ले ही नहीं सकते, तो बेसिक मील आपका स्किप हो जाता है। और मील में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर गंदम की रोटी लें, प्रॉपर सालन। सालन में आपने ये देखना है कि हफ्ते में आप मटन कितना ले रहे हैं, बीफ कितना ले रहे हैं, फिश कितनी ले रहे हैं, सैलेड उसके साथ कितना ले रहे हैं, सब्जियां और दालें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मील मुकम्मल होता है, यानी प्रोटीन के साथ साथ आपको मल्टीविटामिन भी मिलते हैं। अगर आप अपनी डाइट सिर्फ एक तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, जैसे आप सिर्फ सब्जियां लेते हैं, तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे अक्सर प्रेगनेंसी में लोग गोश्त नहीं लेते, नौजिया होना शुरू हो जाता है, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके लिए बेहतर है कि प्रोटीन डाइट को कवर करने के लिए अपनी डाइट में लाल लोबिया ऐड करें। ये रिच है आयरन से। इसमें आपको खून की कमी बहुत हद तक नहीं होने देता, रिजॉल्व हो जाती है। और लाल लोबिया हफ्ते में 2 से 3 दफा लें, ये बहुत ही आयरन रिच है। सैलेड की शेप में आप सालन की हाँ बिल्कुल आप खा सकते हैं इसको सालन बना के। और जो भी वेजिटेरियंस हैं जो मीट नहीं लेते, या प्रेगनेंसी में अक्सर लोगों को मीट से नौजिया हो जाता है, हमें खाना चाहिए। व्हाइट लोबिया भी बिल्कुल खाना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रोटीन रिच है। लाल लोबिया भी प्रोटीन रिच है, मगर उसमें आयरन भी ऐड हो जाता है। इसके अलावा आपको ब्रोकली, इसके अलावा आपको चीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें प्रोटीन होती है। अगर आप गोश्त नहीं खा सकते तो आप कम से कम फिश ले सकते हैं। जैसे हमारा मिथ है कि अब मौसम चेंज हो गया है, गर्मियां हैं तो मछली गर्म होती है, तो वो नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप फिश मीट लेते हैं, मतलब वाइट मीट लेते हैं,
तो उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके बेबी की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और फॉलिक एसिड जैसे आपने सुना होगा कि हम प्रेगनेंसी से पहले ही स्टार्ट करवाने का कहते हैं, पहले 3 मंथ्स में कहते हैं। तो ये फॉलिक एसिड आपको वेजिटेबल्स में से बहुत अच्छा मिलता बिल्कुल। है। तो हमें जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेने चाहिए जिसमें विटामिन्स मिनरल्स वगैरह होते हैं। हाँ, ये लेना ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी स्टाइल ही यही है कि हम ओवर कुक कर जाते हैं। हम साग पालक इतनी खूबसूरत सब्जियों को इतना ज़्यादा कुक करते हैं कि उनके अंदर जो मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिशंस हैं वो तो बर्न आउट हो जाती हैं। इसलिए पहली ही प्रेगनेंसी में हम जब पेशेंट का बेसलाइन ब्लड प्रेशर देखते हैं, सीबीसी देखते हैं, तो वो एनीमिक होती है। हालांकि पहली प्रेगनेंसी में एनीमिया हमें नहीं होना चाहिए, मगर ये हमारी डाइटरी हैबिट्स के प्रेगनेंसी से पहले यूजुअली लड़कियां मीट नहीं लेती, प्रोसेस फूड लेती हैं। चिकन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, हर एक पसंद करता है कि वो बर्गर पिज़्ज़ा शवारमा वगैरह में चिकन का इस्तेमाल होता है। और चिकन